नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और एसएससी जीडी के हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस का ये सेट है 5। ये 5th सेट आपको मिल रहा है। इससे पहले जो 4 सेट हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। अगर आप एसएससी जीडी के वर्दी के लिए इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि हिंदी में इसमें आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितने भी रहने वाले हैं, उसमें आपको 100% मार्क्स हमारा ये वीडियो देख के, यानी कि सिर्फ ये वीडियो नहीं, इसमें जितने भी सीरीज़ आएंगे, इसमें मैं आपको बहुत सारे सीरीज दिखाऊंगा। अगर आप रिपीट में एक वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि ज़्यादातर सेट में 90% हिंदी के क्वेश्चन हमारे सेट से ही रहेंगे। इतना ज़्यादा मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा हिंदी के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यशोधरा का संधि विच्छेद जो है वो है यशः जोर धरा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको संधि विच्छेद बताया नहीं जाता है, वो क्यों है। यशोधरा का यशः जोर धरा क्यों है, यशो जोर धरा क्यों नहीं है, ये आपको बताते हैं हम। क्योंकि जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह एक विसर्ग संधि है। कौन सी संधि, सिर्फ आपसे पूछा सकता है यशोधरा में कौन सी संधि है, तो वो विसर्ग संधि है। नियम क्या है इसका, वो नियम बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। इस तरह से और भी कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तपोबल के लिए क्या, तपह जोर बल, मनोयोग के लिए मनः जोर योग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास है, साथ ही साथ कर्मधाराय समास का भी यहाँ पे गुण मिल रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो इस तरह से ही दिया जाएगा कि आपको बहुब्रीहि समास और कर्मधाराय समास दोनों का ऑप्शन रहेगा, और इस तरह से ऑप्शन संख्या बी या डी में कोई एक दिया जाएगा कि दोनों को करेक्ट करना है। नहीं तो बहुब्रीहि और कर्मधाराय में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो दोनों या दो से अधिक समास के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो, आपको एक शॉर्ट वीडियो ला दूंगा। अगर आप चाहिए तो आप मुझे लिख के दे दीजिए शॉर्ट वीडियो, कमेंट कर दीजिए शॉर्ट वीडियो, आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, 1 या 2 मैं उसके लिए छोटे छोटे रील्स जो होते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस ऐसे ही अभी बहुत सारे सेट आने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कर ले। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है। विग्रह पीला है जो अंबर, तो कर्मधाराय होगा। यदि विग्रह पीला अंबर है जिसका कृष्ण हो तो वह बहुब्रीहि होगा, और जीडी में अक्सर इसे बहुब्रीहि समास माना जाता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में जो आएगा तो आपको जीडी में ज़्यादातर इसे बहुब्रीहि समास है। ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेलिंग पढ़ लेंगे थोड़ा सा PDF डाउनलोड करके, या फिर इसको पॉज करके। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वितुंडा। बाकी तड़ित, चंचला और सौदामनी, ये सभी के सभी क्या है? बिजली के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। वितुंडा का अर्थ आप जान लीजिए, वितुंडा का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, सुसुप्ति का सही विलोम शब्द क्या है? सुसुप्ति, सबसे पहले तो कई लोगों को सुसुप्ति का अर्थ ही नहीं पता होगा, सब पता चल जाएगा ये क्वेश्चन देखने के बाद। सही विलोम है जागरण।
सुसुप्ति का सही विलोम होता है जागरण। ओके, देख लेते हैं। सुसुप्ति का अर्थ होता है गहरी नींद, इसका विलोम होगा जागरण। वही शयन, जिसका जागरण, शयन मतलब शयन का इसका विलोम जागरण भी हो सकता है, परंतु सुसुप्ति के लिए जागरण ही श्रेष्ठ है। देखिए, एक क्या है कि एज इट इज़ एक कॉम्बो बनता है। जो आपको विलोम शब्द होते हैं वो एक कॉम्बो में होते हैं, जैसे अच्छा और बुरा, ठीक है, दिन रात, ये सब कॉम्बो हैं, ठीक है। तो सुबह शाम, ये सब कॉम्बो में चलता है। तो वैसे ही सुसुप्ति के लिए जागरण जो है वो श्रेष्ठ शब्द है। अगर जागरण नहीं रहता तो उसके लिए शयन भी हो सकता था। ओके, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ, कैसे आशीर्वाद, इससे पहले मैंने 4 सेट में आपको दिखाया है कि जो शब्द हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते भी गलत हैं, उसको लिखा अलग से जाता है। आपने अंताक्षरी देखा होगा, आपने हिरण्यकश्यप देखा होगा, वो हम क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, दोनों में कितना अंतर है। तो वही चीज़ें शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा शुद्ध वर्तनी। तो सही शुद्ध वर्तनी जो है ये ऑप्शन संख्या बी में है, आशीर्वाद। किसमें है? बी में है, आशीर्वाद। ओके, यहाँ पे पढ़ लेंगे। रिक्त स्थान में आपको भरना है, गांधी जी ने विश्व को शांति और खाली स्थान का पाठ पढ़ाया। तो शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट है, टोकरी में थोड़े फल हैं। यहाँ थोड़े क्या है? थोड़े क्या है? थोड़ा विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो ये है एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्या मतलब कोई निश्चित नहीं है संख्या। थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा मतलब 1, 2, 5, 10, 50। लेकिन निश्चित कब हो जाता? निश्चित हो जाता अगर हम यहाँ पे दे देते हैं टोकरी में 50 फल हैं, टोकरी में 5 फल हैं, टोकरी में 1 फल है, तो वो निश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ पे निश्चित ये नहीं है, अनिश्चित है। ओके, लतियाना किस प्रकार की क्रिया है? लतियाना किस प्रकार की क्रिया है? यह है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेंगे पॉज करके। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम एक शब्द देते हैं सर्व। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, ठीक है। अब वहाँ पे अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता है, बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानता है, और अज्ञ मतलब जिसे कुछ ना पता हो। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। बादल, बादल का पर्यायवाची कौन सा है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है? सही पर्यायवाची है पयोधर, पयोधर। ओके, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का सही विलोम होता है जंघम। स्थावर का सही विलोम होता है जंघम। डिटेलिंग पढ़ लेंगे थोड़ा सा। रिक्त स्थान, महाराणा प्रताप की वीरता देखकर शत्रुओं के डैश छूट गए, ठीक है। शत्रुओं के क्या छूट गए? पसीने छूट गए, शत्रुओं के पसीने छूट गए। नेक्स्ट देखेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने आपसे थोड़ा गलती कर दिया। ये छक्के छूट गए, मतलब पसीना छूटना मतलब घबरा जाना, और छक्का छूटने का अर्थ मतलब होता है कि वो बुरी तरह से हार गए, ठीक है। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, इसमें प्रतिदिन क्या है? वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है।
शुद्ध वर्तनी चुनिए। सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सही शुद्ध वर्तनी यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी होगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। निश्चय, निश्चोर चय संधि क्या होगा? निश्चय होगा। लिखा कैसे जाएगा? ऑप्शन बी में जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, व्याख्या पढ़ लीजिए आप डिटेलिंग में। क्यों है वो आपको मन में डाउट नहीं रहेगा। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो आँखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और अपरोक्ष दोनों ही कहते हैं। परोक्ष मतलब जो दूर हो, आंखों के सामने को प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंगारे सिर पर धरना, अंगारे सिर पर धरना इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन दुख सहना, बहुत कठिन दुख सहना। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में है द्विगु समास, पंचामृत में है द्विगु समास। नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में से 3 आपको समुद्र का पर्यायवाची है और एक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वारिद। बाकी रत्नाकर, अर्नव और वारिद ये तीनों के तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बादल का। ओके, अवर का अर्थ क्या होता है? अवर, अवर का अर्थ क्या होता है? अवर का विलोम, सॉरी, अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम होता है प्रवर। अवर का विलोम होता है प्रवर। ठीक है, अवर का मतलब छोटा या नीचा, प्रवर मतलब श्रेष्ठ या बड़ा। रिक्त स्थान भरें। देश की डैश बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। एकता, अस्मिता, अखंडता या सभी। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त शब्द सभी यहाँ पे बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पढ़कर खेलने गया। वह पढ़कर खेलने गया, इसका वाक्य का विश्लेषण करना है। क्या पढ़कर एक पूर्वकालिक क्रिया है, या खेलने गया एक संयुक्त क्रिया है, या गया एक सहायक क्रिया है, या उपयुक्त सभी सही हैं? तो देखिए, पढ़कर यानी कि वो एक पूर्वकालिक क्रिया है, यानी ये सही है। खेलने गया, पढ़ना और खेलना, तो खेलने गया एक संयुक्त क्रिया है, तो ये भी सही है। और गया, गया एक सहायक क्रिया है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज का, डिटेलिंग पढ़ लीजिए आप। पावक का सही संधि विच्छेद क्या है? पावक का सही संधि विच्छेद है पौ जोर अक, पौ जोर अक, पावक। ठीक है, डिटेलिंग यहाँ पे देख लीजिए। अयादि स्वर संधि है। तो यहाँ पर हमारे ये वीडियो समाप्त हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा आप लाइक, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और भी जीके के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कोई भी मन में डाउट है, कोई भी आपको गलत लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, कमेंट कर दीजिए, डिटेलिंग आपको बता दिया जाएगा। और इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, और अगर मदद नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर ना करें, जानकारी अपने तक रखें, अपनी ज्ञान गरिमा को बढ़ाएं। अगर वीडियो बुरा लगा तो प्लीज़ अनलाइक करना नहीं भूलें। लाइक करें ना करें, अनलाइक ज़रूर करके जाएं, ताकि हमें पता चले। और अगर है संभव बता पाना कि आप क्या बता सकते हैं क्वेश्चन कि उसमें क्या गड़बड़ी है, तो वो भी बता के जाएंगे। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।